नमस्ते विद्यार्थियों, मैं जे.एस. चौहान एजुकेशन मीट शिक्षा साथी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं कक्षा 10वीं दूसरा पाठ लक्ष्मण और परशुराम संवाद के प्रश्न उत्तर आपको समझा रहा हूं। ध्यान से समझिएगा। पहला प्रश्न है, परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के लिए कौन कौन से तर्क दिए हैं। तो परशुराम जब क्रोध करते हैं तो लक्ष्मण उन्हें धनुष के टूट जाने पर अनेक तर्क देते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि बचपन में न जाने हमने कितनी ही धनुष तोड़े किंतु किसी ने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? हमें यह असाधारण शिव धनुष साधारण धनुष जैसा ही लगा। श्री राम ने इसे तोड़ा नहीं, बस उनके छूते ही यह तो अपने आप टूट गया। इस धनुष को तोड़ते हुए उन्होंने किसी के लाभ व हानि के विषय में नहीं सोचा था। इस धनुष को तोड़ने में राम का कोई दोष नहीं है। इस प्रकार से लक्ष्मण तर्क देते हैं। प्रश्न दूसरा, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुई उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर है, राम स्वभाव से कोमल और विनयी है। परशुराम जी क्रोधी स्वभाव के थे। परशुराम के क्रोध करने पर श्री राम ने धीरज से काम लिया। उन्होंने स्वयं को उनका दास कहकर परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया एवं उनसे विनम्रता से बात की। लक्ष्मण राम से एकदम विपरीत है। लक्ष्मण क्रोधी है और उग्र स्वभाव के हैं। लक्ष्मण परशुराम जी के साथ व्यंग्यपूर्ण वचनों का सहारा लेकर अपनी बात उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वे इस बात की परवाह नहीं करते कि उनकी बातों से परशुराम और ज़्यादा क्रोधित हो जाएंगे। राम विनम्र, मृदुभाषी, धैर्यवान व बुद्धिमान है। वहीं दूसरी ओर लक्ष्मण निडर, वाचाल, साहसी तथा क्रोधी स्वभाव के हैं। प्रश्न तीसरा है विद्यार्थियों, लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपने शब्दों में संवाद शैली में लिखिए। उत्तर, लक्ष्मण, हे मुनि, बचपन में तो हमने कितने ही धनुष तोड़ दिए, परंतु आपने कभी क्रोध नहीं किया। इस धनुष से आपको विशेष लगाव क्यों है? तब परशुराम कहते हैं, अरे राजपुत्र, तू काल के वश में आकर ऐसा बोल रहा है। तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? यह शिव जी का धनुष है। चुप हो जा। मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न 4, परशुराम ने अपने विषय में सभा में क्या क्या कहा? निम्न पद्यांश के आधार पर लिखिए। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन दिनी, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशुल बिलोकु महिप कुमारा, मातु पिति जन सोच बस करसी महिष किशोर। इसका यहाँ पे अनुवाद है। आप परशुराम ने अपने विषय में कहा कि वे बाल ब्रह्मचारी और क्रोधी स्वभाव के हैं। समस्त विश्व में क्षत्रिय कुल के विद्रोही के रूप में विख्यात है। उन्होंने अनेक बार पृथ्वी को क्षत्रियों से विहीन कर ब्राह्मणों को दान में दे दिया और अपने हाथ में धारण इस फरसे से सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट डाला है। इसलिए है नरेश, मेरे इस फरसे को भली भांति देख ले। राजकुमार, तू क्यों अपने माता पिता को सोचने पर विवश कर रहा है? मेरे इस फरसे की भयानकता गर्भ में पल रहे शिशुओं को भी नष्ट कर देती है। प्रश्न 5वां, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं बताई है? लक्ष्मण ने वीर योद्धा की उनकी विशेषताएं बताई है। शूरवीर युद्ध में वीरता का प्रदर्शन करके ही अपनी शूरवीरता का परिचय देते हैं, व्यर्थ में अपना बखान नहीं करते। दूसरा, वीरता का व्रत धारण करने वाले वीर पुरुष धैर्यवान और क्षोभ रहित होते हैं। तीसरे में, वीर पुरुष स्वयं पर कभी अभिमान नहीं करते। वीर पुरुष किसी के विरुद्ध गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करते। वीर पुरुष दीनहीन, ब्राह्मण, गायों, दुर्बल व्यक्तियों पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते एवं अन्याय के विरुद्ध हमेशा निडर भाव से खड़े रहते हैं। किसी के ललकारने पर वीर पुरुष परिणाम की फिक्र न कर निडरतापूर्वक उनका सामना करते हैं। प्रश्न नंबर 6,
साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। साहस और शक्ति के साथ अगर विनम्रता न हो तो व्यक्ति अभिमानी एवं उद्दंड बन जाता है। साहस और शक्ति ये दो गुण व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाते हैं, परंतु यदि विनम्रता इन गुणों के साथ आकर मिल जाती है तो वह उस व्यक्ति को श्रेष्ठतम वीर की श्रेणी में ला देती है। विनम्रता व्यक्ति में सदाचार व मधुरता भर देती है। विनम्र व्यक्ति किसी भी स्थिति को सरलतापूर्वक संभाल सकता है। परशुराम जी साहस व शक्ति का संगम है। राम विनम्रता, साहस व शक्ति का संगम है। राम की विनम्रता के आगे परशुराम जी के अहंकार को भी नतमस्तक होना पड़ा। अब यहाँ पे प्रश्न 7वां भाव स्पष्ट करना है। बिहसी लखनू बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि देखाऊ कुठारू, चहत उड़ावन फूंकी पहारू। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई है। उक्त पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का प्रत्युत्तर दिया है। भाव। लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कोमल वाणी से परशुराम पर व्यंग करते हुए कहा, मुनीश्वर अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं और बार बार मुझे अपना फरसा दिखाकर डरा रहे हैं। जिस तरह एक फूंक से पहाड़ नहीं उड़ सकता, उसी प्रकार मुझे बालक समझने की भूल मत कीजिए। मैं आपके इस फरसे को देखकर डर जाऊंगा। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ तुलसीदास जी द्वारा रचित हैं और इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी ने परशुराम जी के द्वारा बोले गए अपशब्दों का उत्तर दिया है। भाव यह है कि लक्ष्मण जी अपनी वीरता का अभिमान पूर्वक परिचय देते हुए कहते हैं कि हम कोई छुई मुई के फूल नहीं हैं जो तुम्हारी तर्जनी देखकर मुरझा जाएं। हम बालक अवश्य हैं, परंतु फरसे और धनुष बाण हमने भी बहुत देखे हैं, इसलिए हमें नादान बालक समझने की भूल न करे। अगला है। गाधी सनु कह हृदय हसी मुनि हरियरे सूझ, ऐमई खाओ न उखमई अजहूँ न बूझ अबूझ। प्रस्तुत पंक्तियाँ रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित रामचरितमानस से ली गई और इन पंक्तियों में परशुराम जी के वचनों को सुनकर विश्वामित्र मन ही मन परशुराम जी की बुद्धि पर हंसते हैं। भाव इसका। परशुराम बार बार कहते हैं कि मैं लक्ष्मण को पल भर में मार दूंगा। यह सुनकर विश्वामित्र मन ही मन कहते हैं कि गाधी पुत्र अर्थात परशुराम जी के चारों ओर हरा हरा दिखाई दे रहा है, जिन्हें ये गन्ने की खां समझ रहे हैं, वे तो लोहे से बनी तलवार खड़क की भांति है। इस समय परशुराम की स्थिति सावन के अंधे की भांति हो गई है, जिन्हें चारों ओर हरा हरा ही दिखाई दे रहा है, अर्थात उनकी समझ अभी क्रोध और अहंकार के वश में है। अगला है। पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियाँ लिखिए। तुलसीदास रस सिद्ध कवि हैं, उनकी भाषा सरस हैं। तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। यह काव्यांश रामचरितमानस के बालकांड से ली गई है। तुलसीदास ने इसमें दोहा, चौपाई, छंदों का बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है, जिसके कारण काव्य के सौंदर्य तथा आनंद में वृद्धि हुई है और भाषा में लयबद्धता बनी रहती है। भाषा को कोमल बनाने के लिए कठोर वर्णों की जगह कोमल ध्वनियों का प्रयोग किया गया है। इनकी भाषा में अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, पुनरुक्ति अलंकार की अधिकता मिलती है। इस काव्यांश की भाषा में व्यंग्यात्मकता का सुंदर संयोजन हुआ है। इस पूरे प्रसंग में व्यंग्य का अनूठा सौंदर्य है। उदाहरण के साथ स्पष्ट कीजिए। तुलसीदास द्वारा रचित परशुराम लक्ष्मण संवाद मूल रूप से व्यंग्य काव्य है। उदाहरण के लिए पहला, बहु धनुहि तोरी लरिकाई, कभू न ऋषि ऋषि गोसाई। लक्ष्मण जी परशुराम जी से धनुष के टूटने पर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि हमने अपने बालपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, तब हम पर किसी ने क्रोध नहीं किया। दूसरा,
माता पितहि जनी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। परशुराम जी क्रोधित होकर लक्ष्मण से कहते हैं, अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोचने के लिए विवश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भ के बच्चों का विनाश कर देता है। गाधी सनु का हृदय हसी मुनहि हरीरे सूझ, अयमय खाय न उपमय अजून भुज अबूझ। यह विश्वामित्र जी परशुराम की बुद्धि पर मन ही मन व्यंग करते हुए कहते हैं कि परशुराम जी जिन राम लक्ष्मण को साधारण बालक समझ रहे हैं, उन्हें चारों ओर हरा हरा सूझ रहा है। वे लोहे की तलवार की गन्ने की खांग से तुलना कर रहे हैं। इनकी पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखना है। नंबर 1, बालकु बोली बधो नहीं तो ही। यहाँ पर बवर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, यहाँ पर भी कवर्ण की आवृत्ति हुई है बार बार, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और उपमा अलंकार भी है। कोटि कुलिस सम बचनु में उपमा अलंकार है, क्योंकि परशुराम जी के एक एक वचनों को वृक्ष के समान बताया गया है। तुम तौ कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। उत्प्रेक्षा अलंकार। काल हाँक जनु लावा में उत्प्रेक्षा अलंकार है। जनु उत्प्रेक्षा का वाचक शब्द है। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। यहाँ बार बार शब्द आया है, जो कि यह संकेत देता है कि यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। लखन उतर आहुति सरिस भृग बर कोपु कृसानु, वचन बोले रघु कृभानु। यहाँ उपमा अलंकार है। और उतर आहुति सरिस भृग कोरपु कृसानु में उपमा अलंकार है। जल सम वचन में भी उपमा अलंकार है, क्योंकि भगवान राम के मधुर वचन जल के समान कार्य कर रहे हैं। रूपक अलंकार। रघुकुल भानु में रूपक अलंकार है। यहाँ श्री राम को रघुकुल का सूर्य कहा गया है। श्री राम के गुणों की समानता सूर्य से की गई है। तो विद्यार्थियों, इसमें रचना और अभिव्यक्ति अगले वीडियो में दिखाऊंगा। इसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद।